बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे। और कल से अल्हम्दुलिल्लाह वेदर इतना अच्छा जा रहा है, तो एक गर्मियों की शिद्दत जो है वो ज़ाहिर बात है टूट गई है। और अब मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे इस मौसम के साथ साथ जो है वो कोरोना की वबा भी चेंज हो और स्कूल कॉलेज इदारे जो है वो खुलें। चलें जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 की टेस्ट डिस्कशन हमारे पास पेंडिंग थी, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है दैट इज़ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो रूट मीन स्क्वायर का आपने मैथ्स के साथ रिलेशन जो है वो देखना था, तो वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। रूट मीन स्क्वायर दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट m। तो अगर आप गिवन एमसीक्यूज़ में से आंसर देखें तो आपके पास m0 है पहला, दूसरा m है m⁴, लेकिन अंडर रूट का पता है दैट इज़ इक्वल टू 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास पावर के बन जाएगी -1/2। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। सेकेंड एमसीक्यू देखें, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन द टेम्परेचर इज ट्रांसलेटरी। मोशन हमारे पास कौन सी है? ट्रांसलेटरी है, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, ऑल ऑफ दिस। आपको पता है कि हमारे पास जो हमने टेम्परेचर की जो रिलेशन निकाला हुआ है दैट इज़ ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम जो है वो जस्ट कंसिडर करते हैं द मॉलिक्यूल्स आर इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 3, विच ऑफ फॉलोइंग गैस पोसेस मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर। बताएं कौन सी गैस जो है इन तमाम में से, गिवन गैसेस में से सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रखती है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपके पास जो रिलेशन है VRMS का, यहाँ हमें देखना पड़ेगा। बाकी सारी कंडीशन सेम है इनके मैस के साथ। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मैस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन का 28, हीलियम का 4 और हाइड्रोजन का आप लोग खुद देखें इसका इन तमाम से कम है। तो हाइड्रोजन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रोजन का आपने लाजमी देखना है। ये जो बातें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा होता, इसकी रीज़न ये होती है कि जब तक आप एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट हो और आप लोग खुद फाइंड आउट करें। देखिए अब यहाँ मैंने 3 के बता दिए हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो हमारे पास बुक में भी यूज़ हुए हैं, और हीलियम हमारे पास आगे नेक्स्ट एक MCQ आ रहा है उसके अंदर हमें डाटा गिवन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ आप लोगों ने फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसका यहाँ पे इन तीनों गैसेस गिवन गैसेस से कम है। फोर्थ MCQ देखें, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको पता है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है। दे आर आस्किंग अबाउट इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जिन्होंने बिकम ज़ीरो का ऑप्शन लगाया वो टोटली रॉन्ग है। यहाँ पे जब चेंज ज़ीरो होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे बीटा इज करेक्ट ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट MCQ देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन अप्लाइड टू एन adiabatic प्रोसेस बिकम्स। जब हम थर्मोडायनामिक्स लॉ अप्लाई करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर, तो फिर आपको पता है हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस डेल U और डेल U इज इक्वल टू माइनस W। नेगेटिव साइन इज हेयर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सो दैट्स वाई डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। 6 सेकेंड, प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी रिटन एज। प्रेशर ऑफ अ गैस की वैल्यू जो है आपको पता है 1/3 यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्म में है, तो अल्फा इज हेयर करेक्ट ऑप्शन। 7 देखें, अ गैस एक्सपेंड्स इन 3 डिफरेंट वेज, आइसोथर्मली, adiabatically एंड isobarically।
वर्क डन इज़ मैक्सिमम। मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक जो है वो ग्राफ बना के कम्प्लीटली आप लोगों को बताया था कि किस एक्सपेंशन में जो है हमारे पास आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम एडियाबैटिक में, फिर आइसोथर्मल एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली जो है वो फिर मैंने आपको कंप्रेशन का बताया था सबसे ज़्यादा एडियाबैटिक में एंड सो ऑन। सो यहाँ पे एक्सपेंशन की बात की है तो आइसोबैरिक इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑफ बीटा। नेक्स्ट देखें आप 8 MCQs। इफ C इज इक्वल टू 5 बाय R देन CP इज। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक टेबल जो है वो लेक्चर के अंदर बनवाया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो CV 5/2R है, तो CP उससे ज़्यादा होगी 7/2R। तो 7/2R का ऑप्शन ठीक है। अगर वैसे भी अगर आप लोग देखें तो अल्फा और बीटा दोनों जो हैं ऑप्शन दे आर लेस देन CV, लेकिन हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। अगर आप लोग भूल जाएं इसकी वैल्यू तो देखें आप एक और कंसेप्ट यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें एक्चुअली एनडी टेस्ट में आपको देखनी होती हैं कि आपका एक्टिव ब्रेन कितना है। अगर आपके पास एक पाथ स्टक हो गया है तो आप कितनी जल्दी दूसरा पाथ फाइंड आउट करके उसका आंसर लगाते हैं। 9th देखें, इफ़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर इज़ डबल द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल बी। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता है 0 होती है हमारे पास। तो यहाँ पे डबल्ड, हाफ, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो सूटेबल है कि हम प्रेशर पे हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है एवरेज वेलोसिटी के साथ। हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 10 MCQs। इफ QE and W denote respectively the heat added, change in internal energy E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, the work done W और heat added Q, then work done in a closed cyclic process, then W is equal to 0। आपको पता है कि हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं होता, तो ये दोनों 0 नहीं भी पॉसिबल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर 0 होता है। सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। 11 MCQ देखें, एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे आपको डबल रिप्रेजेंट हो रहा है। अंडर कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 अंडर कांस्टेंट प्रेशर, जारी बात है चेंज तो आएगा जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम, हमारे पास ये भी रिलेशन नहीं है। डबल द ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, हमने इंटरनल एनर्जी का बताना था, तो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन बाय गिवन रिलेशन। 12 देखें, अ पॉइंट ऑन PV डायग्राम अ पॉइंट ऑन PV डायग्राम रिप्रेजेंट्स, एक पॉइंट जो PV डायग्राम आपके पास प्रेशर वॉल्यूम की कर्व है, इस पर कोई भी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? जाहिर बात है ये ग्राफ किसका है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम का है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप अल्फा, बीटा और चार्ली देखेंगे, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, हो सकता है ग्राफ साइक्लिक ही ना हो। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, प्रेशर वॉल्यूम में हीट तो नहीं हमें पता लगी। और थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, तो खैर ये सिंगल पॉइंट पूरे प्रोसेस को नहीं बता सकता। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 13, इन अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर द वर्क डन बाय द गैस इन वन साइकिल 28 P1 V1, 14 P1 V1, 18 P1, 9 P1। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लेक्चर में भी आप लोगों को बताई थी कि थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर वर्क डन को कैलकुलेट करने का हमारे पास डिफरेंट रूल है। एरिया अंडर द ग्राफ हम समवेयर यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर साइक्लिक ग्राफ हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर सिंपल हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इस पे तो हम एरिया अंडर द ग्राफ का रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ साइक्लिक है तो फिर हम उसके लिए W इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे अगर हम चेंज इन वॉल्यूम देखें, दैट इज़ P1 to 6 7 P1, दैट इज़ 7 P1 माइनस P1 वॉल्यूम 4 V1 माइनस V1
इसको कैलकुलेट करें, इट विल बी 18P1V1। सो चार्ली इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये बात आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारे पास साइक्लिक ग्राफ है और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है, तो इसका हमने वर्क डन फार्मूले से कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको सर्कल का बताया था कि अगर एक सर्कल आ जाए ग्राफ के अंदर तो फिर उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगेन 14, two different gases are closed in two different vessels at same temperature if density are this ρ1 and ρ2, then the ratio of their root mean square speed डेंसिटी के साथ है इनवर्स रिलेशन। तो फिर आपको पता है यहाँ हमारे पास जो है वो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी 1 रूट मीन स्क्वायर ऑफ 2 डेंसिटी ऑफ 2। तो यहाँ पे ρ2 ρ1 डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन। टेम्परेचर देखेंगे 128 480 increase 4 time in Kelvin. If 120 at 120 Kelvin the RMS velocity of the gas molecule is VRMS कितनी है बोला V, at 480 Kelvin it becomes, और ये किस पे है 120 पे। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ जो है वो स्क्वायर रूट के डायरेक्ट रिलेशन है। तो टेम्परेचर 4 टाइम हो गया तो जारी बात है रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी 2V। नेक्स्ट अगेन 16, at triple point of water a gas absorbs 100 joule and ejects 50 joule heat at temperature the value of T। आपने थर्मोडायनामिक स्केल आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेमोराइज होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि सारा ही सिंपल सा था। 273.16 हीट इजेक्टेड ओवर 100 इज इक्वल टू 136 केल्विन। सो बीटा इज हेयर करेक्ट ऑप्शन, बीटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 17, when a hot milk shaken is thermoflask whose lid is closed। हमारे पास जो है वो थर्मोफ्लास्क है, यानी कि एक कह लें कि हमारे पास ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। टेम्परेचर ऑफ द मिल्क, हमारी बुक का ही शॉर्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। 18, विच वन ऑफ फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट PV फॉर एन आइडियल गैस थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे हमने PV और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो रिलेशन बताना है। तो देखें PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू nRT से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन विच इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट रिलेशन। 19 देखें आप लोग, oxygen molecule in earth atmosphere had root mean square about 500 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन की स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड। इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हीलियम इज 32 and 4, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का है 32 और हीलियम का जो है वो है 4, देन अप्रॉक्सीमेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर विल बी। तो बताएं रूट मीन स्क्वायर स्पीड हीलियम मॉलिक्यूल से कितनी होगी। तो यहाँ पे सिंपल V हीलियम और V ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर मास के साथ आपको पता है इनवर्स रिलेशन, तो यहाँ आ जाएगा V M ऑक्सीजन और M हीलियम। M ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 32 ओवर 4, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये इसका आपके पास आंसर जो आएगा स्टूडेंट 32 का अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट 8 और V ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होगा V हीलियम, तो यहाँ से V हीलियम आ जाएगा 1400 मीटर पर सेकेंड विच इज़ ऑफ चार्ली। नेक्स्ट देखें 20, द ग्राफ शोन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अगर हम यहाँ पे देखें V का यहाँ पे वॉल्यूम का 1/P के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P बिकॉज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और अगर हम यहाँ पे निकालें इनका प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो इट्स मीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मीन वॉल्स लॉ बीटा। 21 देखें, व्हेन
20 joule of work done on a gas, 40 joule heat energy was released if internal energy of the gas was 70 joule। देखें पहले तो अब एनर्जी इसकी कितनी होगी 90 joule, कितनी चलेगी -40, तो कितना आंसर आ जाएगा 50 joule विच इज ऑफ अल्फा। 22 देखें, फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस स्पीड एट 1, 2, 3 and 4 द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज। यहाँ हमने रूट मीन स्पीड निकालनी है, अंडर रूट 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4। 16 + 9 25 + 5 30/4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 15/2 विच इज ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट देखें 23rd, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल इज 0। नेक्स्ट देखें 24, फॉर एन आइडियल गैस द प्रेशर ऑफ गैस कैन बी रिटन एज अल्फा। 25, when we derive the relation for pressure of an ideal gas which of the following is not among the assumption made, तो कौन सी assumption हम नहीं बनाते। इनफाइनाइट वॉल्यूम देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो पोस्टुलेट है। मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, हम तो ट्रांसलेशन मोशन लेते हैं जस्ट। सो बीटा इज है करेक्ट ऑप्शन। बारल चार्ली भी पढ़ लेते हैं। ऑल कोलियन आर परफेक्टली इलास्टिक, नहीं होती, होता है सब। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में तो कहा था सारी कोलियन इलास्टिक होती हैं, तो ये तो ठीक है। तो डेल्टा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये भी ठीक है। सो बीटा इज हेयर assumption which we not made. Next again 26, if R is molecular gas constant, P pressure, T temperature, N A Avogadro's number, N number of moles, K Boltzmann constant and M mass of gas, which of the following expression represent the volume of a gas and volume of an ideal gas। देखिए हमारे पास रिलेशन PV is equal to nRT, here from V is equal to nR T over P, तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आ गया, दैट इज ऑफ चार्ली। नेक्स्ट देखें 27, स्पीड ऑफ 3 गैस मॉलिक्यूल्स 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड, द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज। मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, अंडर रूट नहीं लेना। VMS 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 divided by 3, 25 + 16 41 + 9 50, 50/3, that is approximately 16.6 which is of beta। 28 देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एट ऑफ अ गैस वुड बी 0 एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस। relationship between pressure and energy of a gas is 2/3 and not into energy। 30, which one is true for internal energy, कौन सा इनमें से ठीक है। देखें अल्फा, इट इज सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें तो सारे ठीक लग रहे हैं, ऑल आर करेक्ट। 31 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनामिक फंक्शन। हाँ जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट का एमसीक्यूज जो है वो गलत हुआ। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, नॉट फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है। बाकी सारे इंथैल्पी, वर्क डन एंड गिब्स एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो दीज आर द फंक्शंस। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 32, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 33, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल एट विथ वट इज what is at 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस डबल हो जाए, अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो याद रखें यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर डबल होना चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस 273, इसका डबल कर लें, चूँकि हमारे पास टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट।
तो यहाँ पे 273 का डबल जो है दैट इज 546 केल्विन। नेक्स्ट देखें 34, अ रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस। मैंने आपको आइडियल गैस की जो है वो एक कंडीशन बताई थी, हमारे पास रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है व्हेन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देखेंगे हाई टेम्परेचर पे हमारे पास गैस एक्सपैंड होगी, लो प्रेशर है गैस एक्सपेंशन में चली जाएगी, गैस एक्सपैंड होगी तो डेंसिटी जो है वो लो हो जाएगी। सो हेयर लो डेंसिटी अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास वो ही दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। 35, अ गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस is heated at constant pressure to triple its volume. The final temperature, पहले तो इसको कन्वर्ट करें, 273 प्लस 27 इट इज इक्वल टू 300 केल्विन। वॉल्यूम में हमें कितना चाहिए, दैट इज 3 टाइम, तो इसको भी आप 3 कर दें, 3 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 300, 900 केल्विन। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 36, हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाय रेडिएशन बिकॉज देयर इज नो मीडियम। आपको पता है हीट फ्लो करने के हमारे पास जो 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन रेडिएशन वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सो डेल्टा इज करेक्ट, चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। 37 देखें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। डायरेक्ट डेफिनेशन थी, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। 38, what temperature is the same on Celsius? It is very well known, famous MCQs at -40 डिग्री सेल्सियस। आप लोग कैलकुलेट करके देख लें इसको, इसका आंसर -40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। 39, if R is molar gas constant then CV can be written as। if R जो मोलर गैस कांस्टेंट है तो CV को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास एक तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और दूसरा हमारे पास CP ओवर CV इज इक्वल टू गैमा। हेयर फ्रॉम यू हैव टू ड्राइव द वैल्यू ऑफ CP, CV, गैमा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन एट हेयर, इट विल बिकम CP की जगह CV गैमा माइनस CV इज इक्वल टू R। हेयर फ्रॉम CV कैन बी टेकन कॉमन, गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू R, and here from CV is equal to R over gamma minus 1 which is of Charlie। Last MCQ देखें 40, if CV is equal to 0.4 for a gas where R is a general gas constant and CV is molar specific heat at constant volume then gas is। हमें कहा गया कि जी ये जो है if R over CV is equal to 0.4 for a gas, अगर हम इसको देखें तो बताएं गैस कौन सी है, डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, कैसी गैस है, 0.4। पहले तो ये 0.4 को ख़त्म करें, ये आपके पास आ जाएगा 4/10 विच इज़ इक्वल टू 2/5। R ओवर CV इज इक्वल टू 2/5 एंड हेयर फ्रॉम वी कैन कैलकुलेट CV इज इक्वल टू 5/2 R। अब अगर आपको टेबल याद है तो इट्स श्योर दैट कि ये हमारे पास जो है वो इट इज़ फॉर डाई एटॉमिक गैस, सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को सारे MCQ समझ आ गए होंगे, जो आप लोगों के गलत हुए हैं तो उनको आप लोग जो है दोबारा देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करें मोर एंड मोर। अभी ये बहुत ही कह लें कि आपके पास स्टार्ट इनिशियल लेवल है, तो इसमें से कुछ MCQs जो हैं वो ऐसे होते हैं जो आप लोगों को लेक्चर में करवाए गए होते हैं, लेकिन अटेंटिव होकर अगर आप लेक्चर देखें जो बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं, अगर आप लेक्चर में देखें तो वो सारे के सारे जो है वो डिस्कस हुए होते हैं। सो लेक्चर जो है देखें, टू बी अटेंटिव और रेगुलर देखें, क्योंकि सारा मैंने पहले भी कई बार कहा है हमारे पास डायनामिक्स आ रही होती हैं कि कौन से लेक्चर कितने टाइम वॉच किया जा रहा है। तो खैर अब टाइम भी बहुत क्लोज है और इंशाल्लाह 15 सितंबर तक जो है हम मेरी कोशिश तो है 10 सितंबर तक फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो 15 सितंबर तक जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 15 सितंबर से आप लोगों का राउंड 2 स्टार्ट होगा, जिसमें आपको लोगों के राउंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैश टेस्ट कह लें इसको।
उसके बाद आपके जो है क्वार्टर बुक अकोमोलेटिव और FLPs जो है वो सारे चलेंगे टिल 16 अक्टूबर। सो कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।